हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेशन। हम इस क्लास में कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट, और आज जो हम टॉपिक करेंगे ये है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। वेटलैंड जो है बच्चों, ये एक मार्शी आपका लैंड होता है जिसमें बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। वेटलैंड आपके बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे जो लैंड है वो वाटर से आपका कवर्ड रहती है, कभी कभी परमानेंटली, कभी कभी आपका ओकेजनली वहां पे आपका वाटर क्या होता है आकर जमा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल प्लांट्स, जैसे मैंने कहा फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज देखने को मिलती है। और ये जो आपके मार्श लैंड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो वेटलैंड्स है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फ्लड को आपका कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ एसेंशियल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना को। सो वेटलैंड क्या है? एक मार्शी आपका लैंड्स है जिसमें बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इनको प्रिजर्व करने की कोशिश आपकी की जाती है। ठीक है। एक कन्वेंशन आपका हुआ था ईरान के रामसर शहर में 1971 में, और ईरान के इस रामसर शहर में पहली बार ऐसे वेटलैंड्स को कंजर्व करने की या प्रिजर्व करने की बात आपकी की गई थी, क्योंकि इन वेटलैंड्स में बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है, हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसलिए इन वेटलैंड्स को बचाने की बात आपकी की गई थी। इसके लिए पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? 1971 में, रामसर में। इसलिए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का नाम भी आपका दिया जाता है, क्योंकि रामसर में जो कन्वेंशन आपका हुआ उसमें ये प्लेज किया गया कि आज से जितने भी आपके वेटलैंड्स हैं उनके आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। 1971 में जो रामसर, जो ईरान के एक शहर है, वहां पर कन्वेंशन हुआ, उस समय से ही वेटलैंड्स को हम रामसर भी कहने लगे। ठीक है। ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसमें सारे के सारे देश जो हैं मिलकर क्या करते हैं, आपका कॉपरेशन आपका करते हैं। कॉपरेशन के थ्रू वेटलैंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट आपका सिखाया जाता है, और नई नई जो आपकी साइट्स हैं किसी भी कंट्री में उनको इंटरनेशनल लेवल के वेटलैंड्स का स्टेटस भी आपका दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखें इंडिया और रामसर कन्वेंशन। देखो, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट कब बना? इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन इन 1982। हमने इंडिया में रामसर कन्वेंशन को कब लागू किया? 1982 में आपका लागू किया था। करेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया में 93 रामसर साइट्स हैं। ठीक है। वैसे रामसर साइट तो बहुत हैं, अकेले तमिलनाडु में लगभग 2000 से ज्यादा रामसर साइट हैं, लेकिन इंटरनेशनली एक्लेम्ड रामसर साइट जो है वो कितनी है आपकी? 93 है। ठीक है। 93 सबसे ज्यादा साइट्स हैं कहां पर? आपके इंडिया में। सबसे ज्यादा साइट्स रामसर साइट जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है वो कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अकेले 20 रामसर आपकी साइट्स हैं। ठीक है। ये जो आपकी साइट्स होती हैं इसमें आपके हाई ऑल्टीट्यूड में आने वाले लेक्स भी आपके आते हैं, मैंग्रोव्स भी आपके आते हैं, अदर यूनिक वेटलैंड्स आपके आ जाते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। इसके साथ साथ जो हमारी जो आपकी कोस्ट लाइन का जो रीजन है वहां पर भी बहुत सारे वेटलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये प्लेज किया है कि वो क्या करेंगे, इन रामसर साइट्स को बचाने के लिए क्या करेंगे, आपका एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। अगर हम बात करते हैं वेटलैंड्स इन इंडिया, वेटलैंड्स इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन से आपके वेटलैंड है? हम स्टार्ट करते हैं किससे? आपके जम्मू एंड कश्मीर से। तो आप जम्मू एंड कश्मीर में आप देखें तो मनसर लेक हो गया, होकेरा वेटलैंड हो गया, वुलर लेक हो गया, हैगम वेटलैंड हो गया, शालाबाग वेटलैंड आपका हो गया। इसमें ध्यान रखेंगे जो वुलर लेक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वुलर इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है, इसके साथ साथ क्या है, ये एक वेटलैंड भी है। अगर हम बात करें किसकी? लद्दाख की। लद्दाख में देखो सो मरोरी और सोकर। ठीक है। सो मरोरी और सोकर क्या है, आपकी झीलें हैं जिनको वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो पौंग डैम हो गया, चंद्रताल हो गया और रेणुका लेक हो गया। ध्यान रखेंगे रेणुका लेक इंडिया का सबसे छोटा वेटलैंड है। ठीक है। रेणुका लेक जो है वो क्या है, इंडिया का सबसे छोटा वेटलैंड है। अगर हम पंजाब की बात करें तो ब्यास, नंगल, हरिके, किंजली, रोपड़, किशोपुर, मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वेटलैंड है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक ही वेटलैंड है जिसका नाम क्या है, आसन बैराज है। उसके बाद चले हम हरियाणा में, तो हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किसका दर्जा दिया गया है, आपके वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। अगर हम चले उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में देखो समन बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर, सरसई नवल झील, नवाबगंज, समसपुर, संडी, पार्वती, अपर गंगा रिवर, हैदरपुर वेटलैंड और भकीरा बर्ड सेंचुरी, इन सारे के सारे
एरियाज को किसका स्टेटस है, आपके वेटलैंड का स्टेटस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। बिहार में एक ही आपका वेटलैंड है, कंवर लेक इसको कहते हैं। कंवर लेक इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, ऑक्सबो लेक भी है। जब रिवर के रास्ते में सी शेप की आपकी लेक्स बनती हैं तो उनको ऑक्सबो लेक्स का नाम आपका दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे, असम में। तो असम में दीपोर बिल, मणिपुर में लोकटक लेक, ठीक है, त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक, और मिजोरम में आपका पला वेटलैंड। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ईस्ट कोलकाता और सुंदरवन। ध्यान रखेंगे बच्चों, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका लेक सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, आपका सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ा है। उसके बाद बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आप देखेंगे चिल्का लेक है, तंपारा लेक है, अनसुपा लेक है, भितरकनिका मैंग्रोव है, सतकोसिया गॉर्ज है और हीराकुड रिजर्वॉयर है। तो ये सारे के सारे जो है, इन सभी के सभी रीजन्स को किस कैटेगरी में रखा गया है, वेटलैंड की कैटेगरी में आपका रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं कोलेरू लेक। कोलेरू लेक कहां पर है, आपका आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में। बच्चों तमिलनाडु में अगर हम तमिलनाडु स्टेट के वेटलैंड्स की बात करें तो अकेले तमिलनाडु में 2800 समथिंग वेटलैंड्स हैं। पर तमिलनाडु के 20 वेटलैंड्स ऐसे हैं जिनको क्या है, इंटरनेशनली क्लेम आपका किया गया है एज अ रामसर साइट। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो कहां देखने को मिलते हैं, आपके तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। कितने वेटलैंड है, 20 वेटलैंड्स है। तो तमिलनाडु में देखें तो पल्लीकरना मार्श रिजर्व, पिछावर्मा मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर, वेबुनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सचिंदरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, किरिकली पॉइंट केलिमेरे, ठीक है, कुंथाकुलम, विलोड, वेदांतगल, चित्रदुर्ग, चित्रनगुंदी, वदूर, ठीक है, कंजीराकुलम और उधिया मरथांडपुरम। ये सारे के सारे कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है। केरल की बात करें तो सस्थमकोटा लेक है आपका, अष्टमुड़ी लेक है और वेम्बनाड क्या है, आपके वेटलैंड है। हम चलते हैं अब वेस्ट की तरफ, तो देखें गोवा में है कौन सा, आपका नंदा लेक। कर्नाटक की बात करें तो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी क्या है, इसको वेटलैंड का दर्जा आपका है। उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में नंदेरपुर, मधमहेश्वर, लोनार और थाने क्रीक को किसका दर्जा है, आपके वेटलैंड का दर्जा है। इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपका भोज वेटलैंड है, साख्य सागर लेक है, सिरपुर वेटलैंड है और यशवंत सागर झील क्या है, आपके वेटलैंड के दर्जे वाले रीजन्स हैं। गुजरात में चलें तो गुजरात में थोल लेक है, बदवान वेटलैंड है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है, नल सरोवर। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी आपसे यूपीएससी ने एनडीए के एग्जाम में पूछा है बच्चों, तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसका देखो कालदेव, ठीक है। उसका चलते हम राजस्थान में। तो राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर लेक। ये दोनों के दोनों कहां पर हैं, आपके राजस्थान में। तो बच्चों ये लिस्ट है इंडिया के डिफरेंट रामसर साइट्स की। टोटल कितने हैं, 93। अब आप बोलो सर इतने कैसे याद करें, तो बच्चों देखो जो सबसे नए होते हैं उनको याद करना जरूरी होता है, वही आपसे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे 2025 में कितने नए वेटलैंड्स को जोड़ा गया है, सितंबर तक, ठीक है। सो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है बच्चों। और 2 फरवरी को हमने 4 नए वेटलैंड्स को जोड़ा था। 2 फरवरी को हमारे टोटल वेटलैंड कितने थे बच्चों, 89 थे, ठीक है। तो ये 4 कौन से थे, उधवा लेक है झारखंड में, खेचियोपरली है सिक्किम में, सक्कर कोट्टाई बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, थेटांगल बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद देखो कि फर्दर एडिशन इन जून 2025 में 2 नए वेटलैंड जोड़े गए। नंबर कितना हो गया बच्चों, 91। कौन कौन से हैं, खीचन वेटलैंड राजस्थान में और मैनार वेटलैंड राजस्थान में। खीचन और मैनार कहां पर बच्चों, राजस्थान में। कब जोड़े गए थे, जून 2025 में जोड़े गए थे। उसके बाद देखें लेटेस्ट एडिशन सितंबर 2025। तो प्रेजेंट में जब हमारी क्लास चल रही है इस समय सितंबर है, और सितंबर में आपके 2025 में जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन कौन से हैं, गोकुल जलाशय है बिहार में और उदयपुर झील है, ये भी कहां पर है, आपके बिहार में है, ठीक है। टोटल देखो 91 थे पीछे, 2 और मिला लिए हमने, कितने हो गए, 93 हो गए बच्चों। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं इंडिया के, कितने हैं आपके, 20। सुंदरबन जो है बच्चों वो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि सुंदरबन क्या है, सबसे बड़ी है और रेणुका सबसे छोटा है। चिल्का लेक, केवलादेव नेशनल पार्क, ये पहली रामसर साइट्स थी इंडिया की। कौन सी, चिल्का लेक और केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये पहले रामसर साइट थी। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, सुंदरबन। सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, रेणुका।
वर्ल्ड की पहली जो रामसर साइट थी बच्चों वो 1974 में कोबर्ग पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया में, उसको वर्ल्ड का पहला रामसर साइट का स्टेटस आपका दिया गया था। तो बच्चों रामसर एक सम्मेलन है, रामसर एक कन्वेंशन हुआ था कहां पे, ईरान में 1971 में, और इसमें एक कहा गया था कि जितने भी आपके वेटलैंड्स हैं उनका कंजर्वेशन करना जरूरी है, क्योंकि वेटलैंड में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज देखने को मिलती है, तो इनका भी कंजर्वेशन करने की क्या है, जरूरत है बच्चों। 1982 में इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन पैक्ट। भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया, 1982 में आपका ज्वाइन किया, और उसके बाद से इंडिया क्या है, वेटलैंड कन्वेंशन का आपका मेंबर है बच्चों। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। और एट प्रेजेंट इंडिया में कितने वेटलैंड हैं आपके, 93 वेटलैंड है। ध्यान रखेंगे ये एग्जाम के साथ आपके बढ़ते रहते हैं, जब आपका एग्जाम आएगा हो सकता है उस समय तक हम 100 का नंबर पार कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अकेले तमिलनाडु में स्टेट लेवल के 2800 से भी ज्यादा क्या है आपके वेटलैंड है, और अभी जो इंटरनेशनल एक्लेम्ड वेटलैंड तमिलनाडु में वो केवल 20 हैं, तो इन फ्यूचर इनका नंबर और भी आपका बढ़ सकता है। सो बच्चों ये था आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया का टॉपिक। ये सीरीज अभी जारी रहेगी और भी हम इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।